फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के टॉपिक को कवर किया था और इस वीडियो में इसी के नेक्स्ट टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कवर करेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है, वर्धा में 14 जुलाई 1942 को हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया गया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ने की। वर्धा प्रस्ताव को ही भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। इस प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। फ्रेंड्स, ये चारों दल या चारों पार्टियों के नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया गया था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर उनके साथ रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया था, उसके बारे में पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा था, वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, जिसमें पहला स्थान है बलिया। बलिया में चित्तू पांडे ने अगस्त 1942 में समानांतर सरकार बलिया में स्थापित की थी। तामलुक ने मिदनापुर में, बंगाल में है मिदनापुर, और इन्होंने दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक समानांतर सरकार बनाए रखी थी। नेक्स्ट क्षेत्र है सतारा। सतारा महाराष्ट्र में है। 1943 के मध्य से 1945 तक यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ पर प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई। इसके प्रमुख नेता YV चौहान एवं नाना पाटिल थे। बीमारी के आधार पर गांधी जी को 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। विंस्टन चर्चिल ने गांधी की रिहाई के संबंध में कहा कि जब हम हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुड्ढे के सामने कैसे झुक सकते हैं, जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत छोड़ो तथा करो या मरो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यहाँ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी दी गई है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग देने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की पहली डिज़ाइन का औपचारिक गठन सितंबर 1942 को हुआ और इसके प्रथम सेनापति कैप्टन मोहन सिंह थे।
21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर शप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा असफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया। कैबिनेट मिशन ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया था, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में अरुणा असफ अली को जेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था। लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्यों सैयद अली ज़हीर, शरद चंद्र बोस तथा सर सफ़ात अहमद खां को हटना पड़ा। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। ब्रिटिश युग में जीवी मावलंकर वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे थे तथा भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1952 से 1956 तक रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, जीवी मावलंकर को वर्ष 1937 से 46 के दौरान बम्बई प्रांत के लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे थे। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों में सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट पॉइंट है, 14-15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खां ने मतदान किया था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने का राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इंकलाब का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा MS सुब्बालक्ष्मी ने गाया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। C राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान
स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री B.R. अम्बेडकर थे। आर कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था, भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी। ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर K.M. पाणिक्कर ने कहा था, ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ से मिसलिनियस टॉपिक दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर अन्य टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें पहला पॉइंट दिया गया है, आमार सोनार बंगला गीत की रचना 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। भारत भारती के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ और वध आदि हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल 1866 से 67 ने भीषण रूप धारण किया। इस अकाल को प्रकोप का समुद्र या फिर सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया। GB मावलंकर जो 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी महात्मा ने कहा था। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, इसी के समय गांधी जी ने कहा था, आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पश्चात यह कहा कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार फ्रैंक मोरेस थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया प्रमुख राष्ट्रवादी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। वर्ष 1929 के मध्य भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की थी। यहाँ पे पत्र पत्रिका पुस्तकें और उनके लेखक दिए गए हैं। इसमें पहला है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया की थी। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी। अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट लेखक हैं SN बनर्जी नेशन इन मेकिंग, महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल, जय शंकर प्रसाद कामायनी, महात्मा गांधी यंग इंडिया, लाला लाजपत राय ऑटोबायोग्राफिकल राइजिंग्स, दुर्गा दास इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू। नेक्स्ट है नेहरू एंड आफ्टर्स, सुनील गावस्कर रन्स एंड रूइंस, कैथरीन मेयो मदर इंडिया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ए नेशन इन मेकिंग, इंदिरा गांधी इंटरनल इंडिया, BS मिन्हास ने लिखी थी प्लानिंग एंड द पुअर। बंगाल दुर्भिक्ष 1943 में हुआ था। शीत युद्ध काल में विश्व स्तर पर शांति और पारस्परिक सहयोग की स्थापना करने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। अबुल कलाम आज़ाद देवबंद से संबंधित थे। इन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम केरल में वर्ष 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी जी ने लघु और कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया। वहीं नेहरू ने भारी औद्योगिकीकरण के पक्षपोषक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली ने कहा था, डोडो एक विलुप्त पक्षी का नाम है, तो डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, वर्ष 1999 में कारगिल विवाद के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्यवाही की, जिसे ऑपरेशन विजय की संज्ञा दी गई थी। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व चौधरी चरण सिंह की स्मृति में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई थी। यहाँ पे प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम दिए हैं। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान जी को कहा जाता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, बापू महात्मा गांधी को, वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी बोला जाता है लाला लाजपत राय को, आंध्र केसरी टी प्रकाशम, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को, देश बंधु चित्तरंजन दास को, दीनबंधु CF एंड्रयूज को, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को और लोक नायक बोला जाता है जयप्रकाश नारायण को। महामना उपनाम दिया गया है पंडित मदन मोहन मालवीय जी को। विरोधाभासों का मिश्रण कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अजात शत्रु बोला जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं चाचा जवाहरलाल नेहरू जी को बोला जाता है। शहीद ए आजम भगत सिंह, भारत कोकिला सरोजनी नायडू, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, उड़न परी PT उषा को, निर्मल हृदय मदर टेरेसा को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को और तोता ए हिंद की पदवी दी गई है अमीर खुसरो को। बाबूजी बोला जाता है जगजीवन राम को। भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी समुद्रगुप्त को। लिटिल मास्टर कहा जाता है सुनील गावस्कर को। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी को बोला जाता है। फ्यूहरर को बोला जाता है एडोल्फ हिटलर को। भारत का शेक्सपियर कहते हैं महाकवि कालिदास जी को और कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। फ्रेंड्स, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड उस सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए हैं उसी से रिलेटेड हम सभी MCQs को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।